यमुनानगर में 15 मई को प्रगति रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। रैली समेत दूसरे मुद्दों पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। शिक्षा मंत्री ने रैली के साथ ही टैबलेट और आतंकवाद पर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने, आइए आपको सुनाते हैं। आगामी 15 मई को यमुनानगर में प्रगति रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शिरकत करेंगे और इस दौरान कई बड़ी योजनाओं की घोषणाएं की जा सकती हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, किस तरीके से देखा जाए इस प्रगति रैली को, कितनी घोषणाएं जो है, विकास की घोषणाएं जो है वो हो सकती हैं और मौजूदा समय में कितने कार्य जो है वो किए जा चुके हैं? देखिए, पिछले बार जब सरकार बनी तो उसके तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी 90 विधानसभाओं में इस प्रकार की रैलियां की थी और हजारों करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी और वो सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। मेरे हल्के में भी 1080 करोड़ से ज्यादा की घोषणाएं थी और जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। पूरे जिले में अगर लगाओ तो लगभग 4000 करोड़ रुपए की घोषणा थी और वो सारी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो लोगों में बड़ा भारी का उत्साह है इसके लिए, क्योंकि हमने भी वादा किया था और वैसे भी लोगों को पता कि अब की बार जब माननीय मुख्यमंत्री आएंगे तो लगभग जितने जरूरी काम हो सारे के सारे की घोषणा करेंगे और सारे काम इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो आपने एक डिमांड्स भी मुख्यमंत्री के सामने रखी होंगी। अप्रॉक्सीमेट कितनी करोड़ की जो घोषणाएं हैं वो होने की मंजूरी मिल सकती है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा? देखिए, बहुत सी डिमांड्स जो हैं हमने लिखित रूप में मुख्यमंत्री कार्यालय को दे दी है, तो उनकी फिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से काम हो सकते हैं। तो जल्दी वो लगभग 1-2 दिन में सारा का सारा फाइनल हो गया ना। रैली से पहले शायद मैं समझता हूँ आज या कल तक वो सारा फाइनल होकर मुख्यमंत्री जी के सामने आ जाएगा और उस सारे की घोषणा जितनी भी होगी वो तो मुख्यमंत्री जी ने करनी। वो लगभग हमें उम्मीद है कि वो सारे की घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे। जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी के अगर हम पारे की बात करें तो 45 के ऊपर जो है पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट पे जो है प्रदेश को रखा गया। किस तरीके से देखते हैं ऐसे समय के अंदर इतनी बड़ी रैली का आयोजन करना? क्या जनता जो है पहुंच पाएगी वहां पे मुख्यमंत्री को सुनने के लिए? क्या कुछ रहेगा? देखिए, हमने इसीलिए रैली को जल्दी रखा। हमने लोगों को 9 बजे का टाइम दिया है और 10 बजे ठीक 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी स्टेज पे आ जाएंगे और मुख्यमंत्री जी ने पहले से ये बात कही थी कि जल्दी हम रैली को समाप्त करेंगे उसका। और हमारा अभी इरादा ये है कि 11:30 और 12 बजे के बीच में रैली का जो वो है वो समाप्त कर देंगे। तो इसलिए हमने मौसम को ध्यान में रखते ही निर्णय लिया और वहाँ पे जहाँ शेड है वो शेड काफी बड़ा है और उसमें भी गर्मी से बचाव है। बाकी भी हम टेंट की व्यवस्था काफी अच्छी कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था और दूसरी व्यवस्था सभी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, हाल ही में जो है टैबलेट का वितरण किया गया था, कितने टैबलेट्स जो हैं वो वितरित किए जा चुके हैं और आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा? किस तरीके से 11वीं की रिजल्ट्स भी बहुत जल्द आने वाले हैं, उनको भी वितरित करना होगा। क्या कुछ रहेगा, उसका पैरामीटर्स किस तरीके से दिए जाएंगे? देखिए, अभी तक हमने 3,07,000 टैब जो है वो बच्चों को दे दिए और 5 लाख की जैसे हमने घोषणा की थी तो वो जल्दी इसी मास में हम दे देंगे। लेकिन ये संख्या बढ़ भी सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि अभी जब बच्चे एडमिशन लेंगे तो वो संख्या थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर ज्यादा भी संख्या होगी तो उसको भी हम बढ़ा लेंगे। अगर वो 5 में ही होता है तो फिर 5 ही है और अगर वो मान लीजिए 20-25 हजार विद्यार्थी और बढ़ते हैं तो और टैब खरीद के उन बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। सर, कक्षा 9वीं की इतिहास की पुस्तक को लेकर जो है काफी विवाद उत्पन्न हुआ है कांग्रेस और सत्ता पक्ष के बीच में। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस लगातार जो है हमलावर बनी हुई है मौजूदा सरकार के ऊपर? उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जो है जो विभाजन के बातें जो है वो कांग्रेस को डोमिनेट करने के लिए की जा रही है। देखिए, इतिहास जो है वो घटी घटनाएं हैं, उसको मैं भी नहीं इधर उधर कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता, ना कांग्रेस कर सकती है। अगर कांग्रेस को उस तरीके से नहीं लिखेगी तो मैं समझता हूँ इतिहास के साथ ही बेईमानी होगी। और निश्चित तौर से इतिहास सच्चा लिखा जाना चाहिए और इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। और जैसे सरदार पटेल जी ने कहा था कि इतिहास से जो लोग शिक्षा नहीं लेते तो उनका भूगोल एक नहीं रहता। तो अगर देश के विभाजन पे उन्हें दिक्कत है कि इतिहास में लिखा गया कि उस समय की जो सरकार थी वो उसमें कमजोर पड़ी, वो निर्णय नहीं ले सकी, तो इस पे निश्चित तौर से अध्ययन होना चाहिए। आने वाले भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतिहास में साथ साथ उनकी प्रशंसा भी लिखी है कि 562 रियासतों का उन्होंने विलय किया उस टाइम के गृह मंत्री ने, बिना एक
भी कतरा खून बहाए उन्होंने 500 बार। पूरी दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि 500 बार रियासतें किसी ने इकट्ठी की हो, तो ये उनकी सफलता भी है। तो दोनों बातों को लिखा गया कि जिन्होंने सफल किया उनकी बात भी लिखी गई, जहां असफल है वो बात भी लिखी गई। और इतिहास से सीखना चाहिए कि आने वाले टाइम में कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उस टाइम युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए। वो तीरों की सैया पे लेटे थे और वो अंतिम टाइम था लगभग। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे कोई ज्ञान दें, क्योंकि अब राज हमने चलाना। तो उन्होंने कहा कि भी कभी भी देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। देश के विभाजन की अगर परिस्थितियां पैदा हो जाए तो भले ही फिर आप कुरुक्षेत्र में दो, कुरुक्षेत्र का मतलब चाहे भले ही युद्ध करना पड़े, लेकिन देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। अगर महाभारत का भी एक कारण है तो उसमें भी एक विभाजन है, तो वो अगर बटा तो उसकी वजह से भी युद्ध का एक कारण है। और मैं समझता हूं कि भीष्म पितामह जी ने इसीलिए कहा कि अगर राज ना बटता उस टाइम, एक ही जगह रहता, तो शायद आज महाभारत ना होता। तो इसलिए उस पर सख्त रहना चाहिए। अगर वो प्रेरणा लेके शायद हम उस टाइम काम करते जो हमारे महापुरुषों ने हमें बताई थी, तो शायद हम बच सकते थे उससे। तो वो तो एक घटना है घटी, जिसके हाथ में राज है उसी की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। अब उसकी जिम्मेदारी किसी ऐसे आदमी पर नहीं आप लगा सकते जो राज में था ही नहीं। आप उसको कैसे कहोगे कि आपने देश का विभाजन कर दिया? तो सरकार थी, उसका ही जिक्र करोगे। तो मेरा अगला सवाल जो है हरियाणा से थोड़ा सा हटकर है। किस तरीके से देखते हैं पड़ोसी राज्यों की, अगर हम बात करें, पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, जिस तरीके से समाज विरोधी गतिविधियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहां पे अगर बात करें, हिमाचल की बात करें, तो वहां पे भी असेंबली के बाहर जो है पोस्टर्स लगते हैं। पंजाब में आए दिन कुछ ना कुछ नया मामला देखने को मिल रहा है। हरियाणा में भी उसकी हलचलें जो है वो काफी तेज हो रही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुछ लोग बिना कुछ किए ना जी हाईलाइट होना चाहते हैं। कुछ पोस्टर लगाएगा हाईलाइट हो गए, कोई झंडा लगाएगा हाईलाइट हो गए, कोई नारे लगाएगा हाईलाइट होना चाहते हैं इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये कोई जिम्मेदार लोग नहीं है और दूसरे लोगों को भी बदनाम करने का प्रयास करते हैं। गलत तो एक आदमी करता है, फिर दो लोगों को और भी इनको लगता है कि भाई गलत किया, तो वो भी थोड़ा फील करते हैं। तो ऐसे गलत काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो ऐसा मेरा मानना है। एक अंतिम सवाल कि अंबाला शहर से भाजपा विधायक असीम गोयल द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर जो शपथ ली गई थी, उस मामले को लेकर जो है अब एक पिटीशन दायर की गई है हरियाणा विधानसभा के अंदर। किस तरीके से देखते हैं? उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग जो है वो की गई है। हिंदू राष्ट्र में क्या गलत है? उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए वो किसी भी हद तक जो है वो जा सकते हैं। मरने मारने की स्थिति अगर आती है तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, ये हिंदू राष्ट्र ही है। अगर ये हिंदुस्तान है तो ये क्या है? हिंदू राष्ट्र ही तो है ये भी। अगर आप इस देश को इंडिया कहोगे तो फिर आपकी नेशनलिटी क्या है? इंडियन है। और अगर आप इस देश का नाम हिंदुस्तान लोगे तो फिर आपकी नेशनलिटी क्या है? हिंदू है। तो आप यहाँ की बात छोड़ दो, ये जो उनसे मुसलमान हज करने जाना, इनको आप पूछ के देखिए, उनको भी वहां हिंदू ही बोल रहे लोग। तो लोगों की समझ में नहीं रहा है हिंदू क्या है और मजहब क्या है। तो वो मजहब के हिसाब से सारी बात को स्टार्ट रहे। जब देश का नाम हिंदुस्तान है हो गया, मान लो पहले भारत था, उससे पहले आर्यव्रत था, और ये नाम भी चाहे अब जैसा हमने पढ़ा तो उसमें तो यही है कि जो बाहर से आए उन्होंने नाम दिया, और दे भी सकते हैं, इसमें क्या बात है? मेरा नाम कंवरपाल है, मैंने तो अपने आप रखा नहीं, किसी और ने नाम रखा। तो ऐसे ही देश का नाम भी ऐसे ही प्रचलित हो गया, और वो चलते चलते अब इंडिया भी कोई हमने तो नहीं रखा। इंडिया भी अंग्रेजों ने इंडिया कहने लगे तो हमारी किताबों में भी इंडिया आ गया। तो अगर इंडिया है तो इंडियन है, अगर हिंदुस्तान है तो हिंदू है। इसमें कुछ ऐसी बात है नहीं जितनी बात लोगों ने बना दी। इसको एक मतलब जो धर्म है उसको एक पंथ की तरह जोड़ के, मजहब की तरह जोड़ के जिस तरीके से बात बनाने लग दी, वास्तविकता में इसका कोई औचित्य नहीं है। और हिंदू में कोई बुराई नहीं, हिंदू तो इतना सेकुलर, इतना उदार, इतना सारा कुछ है। और जो बुराइयां बीच में रही जिस प्रकार की लोगों ने कही, तो वो बुराइयां दूर होंगी और अच्छा होगा। सबके सब एक जैसे हैं। हिंदू ने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। उसने तो कहा कि भाई जो परमात्मा है वो एक है, और सारे के सारे जितनी भी कनायत है सारी की सारी में उसका ही रूप है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने आगामी 15 मई को यमुनानगर में होने वाली प्रगति रैली को लेकर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर बड़ी मुखरता से जवाब दिया। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। अपने